नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग 12 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्या क्या रहने वाला। कंटेंट में क्विज रहेगा, उसके बाद क्विज का आंसर रहेगा, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू रहेगा, उसके बाद स्टैटिक पार्ट में आज मेघालय स्टेट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड करके सही आंसर क्या है कमेंट करके बताना है, उसके बाद ही आंसर देखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया। नेक्स्ट, 1 light year is approximately equal to Fatehpur Sikri was once the capital of Mughal Empire. This city was built by which state gives Nandi Award. Next, who is the author of the book The Right of Man? Which of the following term is used in the games of cricket? Next, which of the following was first English newspaper in India in the year 1780? क्वेश्चन को मैं फिर से रीड करता हूँ। Which one of the following was the first English newspaper in India in the year 1780? With whose permission did English set up the first factory at Surat? Which one of the following is the longest national highway in India? ब्लू कलर ऑफ स्काई इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ठीक है, इसका आंसर मैं बताऊंगा, आप लोग मैच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया। उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1 light year कितना होता है? 10⁻16 किलोमीटर। फतेहपुर सिकरी वाज वंस द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। इसको कौन बिल्ड किया था? अकबर। व्हिच स्टेट गिव नंदी अवार्ड। इसको देता है आंध्र प्रदेश। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन। उसका नाम है थॉमस पेनी। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया यहाँ पे जो दिया है इसका। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज इन क्रिकेट। एलपीडब्ल्यू यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। उसका नाम है द बेंगल गजट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। विथ हुज फॉर्मेशन डिड इंग्लिश सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। उनका नाम है जहांगीर। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में तब ऑप्शन यहाँ पे सही था, लेकिन अभी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। आपको यहाँ देखना है सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है इंडिया में, NH44, और स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH47A। ठीक है, तो अब चेंज होकर ए हो चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट हाईवे कौन है, स्मॉलेस्ट हाईवे कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू कलर किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग मैच कर चुके होंगे और स्कोर कितना है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑनर द पुलिसमैन विद द कर्मा वीर मेडल हु हैज रेंडर्ड देयर सर्विस फॉर 30 days इन द फाइट ऑफ कोरोना वायरस। तो कर्मा वीर मेडल कौन सा स्टेट देने का निर्णय किया है? ठीक है, उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका भोपाल है, भोपाल। CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। उसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट बना था कब? मध्य प्रदेश स्टेट बना था 1 नवंबर को 1956। ठीक है, 1956। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क भी है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, उसके बाद सतपुरा, नेक्स्ट वन विहार, उसके बाद बांधवगढ़। ठीक है, उसके बाद ओम कालेश्वर नेशनल पार्क, उसके बाद कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सब फेमस नेशनल पार्क कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में है मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली इंडिया सेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शिप विद द मेडिकल असिस्टेंट टीम एसेंशियल मेडिसिन फूड आइटम्स टू द मालदीव्स, मॉरिशस, मदागास्कर, कोमोरोस एंड सेशेल्स। तो उस नेवल शिप का नाम बताना है। उस नेवल शिप का नाम है INS केसरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, इंडियन नेवी यहाँ पे आया है, नेवी के बारे में आया, तो नेवी के बारे में देख लेते हैं। नेवी का चीफ का नाम सबसे पहले आपको याद रखना है। नेवी का चीफ कौन है? करमबीर सिंह। ठीक है, और नेवी दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एयरफोर्स का भी देख लेते हैं हम लोग। एयरफोर्स का चीफ का नाम है RKS भदौरिया। ठीक है, RKS भदौरिया, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स दिवस। बाकी आर्मी के बारे में देख लेते हैं। आर्मी का चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। 28 नंबर का आर्मी का चीफ है बाय द वे। उसके बाद आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद CDS का चीफ भी नया बना था 2020 में ही। उनका नाम है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, पहले आर्मी चीफ हुआ करते थे, लेकिन अब वो CDS चीफ बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली WHO एंड UN पोस्टल एजेंसी रिलीज कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो कौन सा डिजीज़ के कारण एनिवर्सरी अभी मनाए हैं दोनों, और उसके उपलक्ष्य में पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज़ किए हैं।
वो था स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स का 40 ईयर्स हो चुका है, तो उसकी याद में हाल ही में WHO और UN मिलके पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यहाँ पे WHO आया, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कब हुआ था WHO का? 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 1948। उसके बाद इसका हेड कौन है? इसका हेड माने डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस आधानोम। इनका कंट्री का है, कंट्री कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं? इथोपिया, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो दिया है, भारत से ट्यूबरक्लोसिस खत्म होने का डेडलाइन है 2025, ठीक है। मलेरिया खत्म होने का डेडलाइन है 2027। HIV एड्स जो है उसको ख़त्म होने का डेडलाइन है 2030, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। फार्मर का इनकम डबल करने का डेडलाइन क्या है? 2022, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एज एन इंग्रेडिएंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैड बैंड पान मसाला फॉर 1 ईयर? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? ऐसा करने वाला राज्य का नाम है झारखंड। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया इसका। झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची, ठीक है, रांची है। उसके बाद यहाँ का CM का नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन। यहाँ का गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था कब? झारखंड का 15 नवंबर को, यानी स्टेट का दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नेशनल पार्क जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क ही है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फुल फॉर्म होता है हैज़ पार्टनर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मैन्युफैक्चरर्स टू डेवलप फुल्ली इंडिजिनस वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस? तो किसके साथ पार्टनरशिप किया है? भारत बायोटेक। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है उसके साथ हाल ही में साझा किया है ICMR, ठीक है। बायोटेक दिया है इसका भारत बायोटेक इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। हेड जो है कृष्णा इलाई इसका हेड है, फाउंडर है यानी, ठीक है। तो ये बायोटेक के बारे में है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ICMR के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म तो मैं बताया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किसका? ICMR का। और फॉर्मेशन हुआ था 1911 में। लेकिन जब फॉर्मेशन हुआ था तब इसका नाम ICMR नहीं था, उस समय था IRFA, ठीक है, IRFA, ठीक है। 1911 जब फॉर्मेशन हुआ था ICMR का, तो उसका नाम ICMR नहीं था, IRFA। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। लेकिन 1949 में इसका नाम चेंज होकर ICMR हो गया, ठीक है, ICMR। तो आपको दोनों ही याद रखना है। और एट प्रेजेंट में इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी हेड कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली AIIB हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ हाउ मच $US टू सपोर्ट इंडियाज एफोर्ट ऑफ फाइटिंग कोरोना वायरस यानी COVID-19 पेंडेमिक। तो हाल ही में $500 मिलियन AIIB के द्वारा अप्रूव किया गया है, ठीक है। तो AIIB आए, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जून 2016 में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। और इसका हेड कौन है? जिन लेकन इसका हेड है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। तो ये आपको AIIB के बारे में ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच डे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व? तो किस दिन को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है? थैलेसीमिया क्या है? एक बीमारी है जो कि इनहेरिट ब्लड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, आदमी में पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आता है। और इसके कारण क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल गेट इफेक्टेड। तो हेमोग्लोबिन जो है और रेड ब्लड RBC का जो फॉर्मेशन होता है उसमें ए हो जाता है, तो उसमें इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, आदमी में, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? इस ये जो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट डे है उसको हम लोग 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को मनाया वर्ल्ड लेबर डे, 2 को मनाया गया वर्ल्ड टीना डे, 3 को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 को मनाया गया इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 को मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 को वर्ल्ड एथलेटिक डे और 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया गया है। और एक नया ऐड कर लीजिए इसमें, क्या था? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 9 को मनाएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, ठीक है। तो इसी फ्लो में ऐसा ही आपको याद रखना है, तो ही इंपॉर्टेंट डे याद हो सकता है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबॉडीज बेस्ड ELISA टेस्ट COVID-19 कवच फॉर डायग्नोसिस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस? तो हाल ही में कौन डेवलप किया है? DRDO, ठीक है, सॉरी NIV पुणे, DRDO नहीं, NIV पुणे डेवलप किया है। NIV इसका फुल फॉर्म होता है क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, फुल फॉर्म होता है
हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? पुणे में है, NIV पुणे में, ठीक है। तो हाल ही में डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका पार्ट है, ICMR का पार्ट है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1952 में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डेवलप किया है NIV। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज ए ब्लैक पैंथर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ब्लैक पैंथर हाल ही में देखने के लिए मिला है? उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। गोवा यहाँ पे आया, तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा का कैपिटल पनाजी है। उसके बाद यहाँ का CM का नाम है प्रमोद सावंत। गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। उसके बाद गोवा का स्थापना हुआ था 30 मई को, यानी गोवा का भी स्टेट में था 30 मई 1987 को। और यहाँ पे एक भगवान महावीर बोल के नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा का दोनों का सीट यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप ऑटोमेटिक अल्ट्रावायलेट सिस्टम टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेपर्स एंड करेंसी नोट्स। तो DRDO हाल ही में डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। DRDO का मोटो आपको याद रखना है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस इसका क्या है? मोटो है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसका चेयरमैन है। एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में, किसका? DRDO का, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और हम लोग स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। स्टैटिक पार्ट में आज मेघालय है। मेघालय मैप में देख सकते हैं, ये रहा मेघालय, साथ में बॉर्डर असम है और नेक्स्ट इंटरनेशनल बॉर्डर कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। तो मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग है। फॉर्मेशन हुआ था 21 जन 1972 को। CM का नाम है कॉन्ग्रेस संगमा। गवर्नर का नाम है तथागत रॉय। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है। लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल है, 60 सीट है। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का सीट है, यानी बाइकैमरल है। उसके बाद बॉर्डर स्टेट असम के साथ शेयर करता है, काउंट्री बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है नोकरेक, दूसरा है बल्फकरम, ठीक है। उसके बाद आज क्वेश्चन ऑफ द डे आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम फर्स्ट पॉजिटिव केस ऑफ COVID-19 वाज फाउंड। इसका कमेंट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सही आंसर क्या है। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर्स समाप्त होगा। वीडियो का PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।